Hi all, this is Palak Nairang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा जॉइंट्स मेनली और फ्रैक्चर्स। ठीक है, तो जॉइंट्स एग्जैक्टली क्या होता है ये मुझे आपको हमें पता है। जॉइंट्स क्या होता है, जो दो बोन के बीच में प्रेजेंट होता है उसे हम जॉइंट बोलते हैं। तो जॉइंट क्या करता है, मूवमेंट को प्रोवाइड करता है। जैसे अगर ये जॉइंट है मेरा दो बोन के बीच में तो फिर ये मैं मूवमेंट कर सकती हूँ। तो जॉइंट क्या करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज जॉइंट में क्या होता है, फल्क्रम होता है। अब ये चीज आपको मुझसे ज्यादा पता होगी, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं रिवर्स क्लास, 3 क्लास के रिवर्स पढ़ते हैं, जिसमें फल्क्रम जो होता है ना वो सेंटर पॉइंट होता है। तो वही जॉइंट जो है ना वो पूरा सेंटर पॉइंट बनाता है मूवमेंट का। तो वो इन जनरल एक लिवर बन जाता है सिस्टम, जो हमारा मूवमेंट होता है ना वो एक लिवर सिस्टम बन जाता है, जिसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी आगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि लिवर सिस्टम होता है जो जॉइंट करता है, और जो जॉइंट वाला पार्ट है ना वो एज अ फल्क्रम एक्ट करता है। ठीक है, ओके। तो जॉइंट क्या है, दो बोन के बीच की पॉइंट है, बोन्स को ज्वाइन करता है। दूसरा मूवमेंट करता है, स्केलेटल मूवमेंट। और तीसरा इट एक्ट्स एज अ फल्क्रम। ठीक है, ये बात हुई हमारी जॉइंट्स की। अब मेन अभी से शुरू हो रहा है कि जॉइंट्स 3 टाइप के होते हैं। ओके, सबसे पहला है फाइब्रस, दूसरा कार्टिलेजिनस और तीसरा साइनोवियल। फाइब्रस का दूसरा नाम फिक्स्ड, इमूवेबल, इम्परफेक्ट, स्लाइटली मूवेबल। और ये कंप्लीटली फ्रीली मूवेबल। एक और इसके नाम है सिनआर्थरोसिस। मैं सब बताऊंगी, चिंता मत करो, अभी लिखो। ये है एम्फीआर्थरोसिस, और ये है डायआर्थरोसिस। चलो, 3 टाइप के बोन होते हैं मेजरली, दैट इज फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट। बोन नहीं, सॉरी, जॉइंट 3 टाइप के होते हैं। चलो, तो फाइब्रस का मतलब क्या होता है वो उसके बाजू में ही लिखा है, ऐसे जॉइंट जो फिक्स होते हैं और इमूवेबल होते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होते हैं, जो कि स्लाइटली मूवेबल होते हैं, इसलिए इम्परफेक्ट होता है, ना तो इमूवेबल है ना तो फ्रीली मूवेबल है, बीच में रह गए। और बीच में रह गए इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं एम्फी। ये वाला जो है ये फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड मतलब सिन, सिन यानी कि फ्यूज होना, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड रहना। तो फिक्स्ड का मतलब फाइब्रस और फाइब्रस का मतलब सिन, सिनआर्थरोसिस, ऐसे जॉइंट्स जो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो चुके हैं। दूसरा है कार्टिलेजिनस या स्लाइटली मूवेबल, ये ना तो फिक्स्ड है ना तो फ्रीली मूवेबल है, तो ये बीच का रह गया। तो बीच मतलब एम्फी, तो एम्फीआर्थरोसिस, ऐसे जॉइंट जो बीच के रह गए। साइनोवियल का मतलब क्या होता है, फ्रीली मूवेबल, मतलब डायआर्थरोसिस, मतलब दो बोन अलग से जो जॉइंट होते हैं वो आराम से मूव कर सकते हैं, दैट इज साइनोवियल जॉइंट। 3 टाइप के जॉइंट है जिनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फाइब्रस जॉइंट से। तो इन दोनों में साइनोवियल कैविटी एब्सेंट होती है, साइनोवियल कैविटी नहीं होती है। किस में होती है, साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल कैविटी होगी। ठीक है, पहला पॉइंट डन। दूसरी चीज, अभी क्यों ये फिक्स्ड और रिमूवेबल है, क्यों ये स्लाइटली मूवेबल है, क्योंकि इसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उस टाइप का। इसमें होता है स्ट्रॉन्ग कोलेजन फाइबर, और इसमें होता है व्हाइट कार्टिलेजिनस फाइबर। तो व्हाइट कार्टिलेजिनस फाइबर ना एज अ पैड प्रेजेंट होता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, चलो मैं उसको बाद में बताती हूँ, पहले ये समझ लो।
जो फाइब्रस होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से फ्यूज होकर जॉइंट होते हैं। ऐसी कौन सी चीज आपको, ऐसे कौन से जॉइंट लग रहे हैं हमारी बॉडी में जो प्रॉपरली फ्यूज हुए हुए होते हैं? वो है सूचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन नहीं एक्चुअली, स्कल के अंदर जो सूचर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, ये 4 अलग अलग बोन है, पर वो पूरा का पूरा एक स्कल बना रहे हैं जो पूरा एक ही बोन जैसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो दो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे तरह से फ्यूज हो चुके हैं फाइब्रस जॉइंट की वजह से, जो मूव ही नहीं हो सकते। क्या मैं फ्रंटल और टेम्पोरल के बीच में मूवमेंट करा सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका जॉइंट क्या है? फाइब्रस जॉइंट है। दूसरा एग्जाम्पल है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस क्या होता है? टीथ और सॉकेट के बीच में जो जॉइंट होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं गोम्फोसिस। उसमें भी कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। अब बात करते हैं हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट की, विच इज इम्परफेक्ट और स्लाइटली इमूवेबल और एम्फीआर्थ्रोसिस। तो इसमें क्या होता है कि व्हाइट हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है एज अ पैड। एज अ पैड का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था 2 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, तो 2 वर्टिब्रल कॉलम सिर्फ एज अ बोन एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए होते हैं, बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है विच इज हाईलाइन व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, जो ऊपर दूसरे वर्टिब्रे और नीचे दूसरे वर्टिब्रे के बीच में प्रेजेंट होता है। वो एज अ पैड प्रेजेंट होता है वो कार्टिलेज, जिसकी वजह से मूवमेंट थोड़ी बहुत पॉसिबल हो सकती है। हम आगे पीछे जो बेंड करते हैं वो उस कार्टिलेज के कंप्रेशन की वजह से बेंड करते हैं। तो इसका एग्जांपल तो एक तो हमें पता चल गया, बिटवीन द वर्टिब्रे। दूसरा कहां पे होता है? बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स। मैंने आपको बताया था जो स्टर्नम है और रिब्स है उसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? 1 to 7 इसके बीच में होते हैं कोस्टल कार्टिलेज, वही है ये। ठीक है, ये एग्जांपल्स है हमारे कार्टिलेजिनस के, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स के बीच में। और एक प्यूबिक सिम्फाइसिस भी है, ये भी मैं बता चुकी हूँ कहाँ पे होता है ये। कॉक्सा, 2 कॉक्सा को जो आगे एंटीरियरली ज्वाइन करता है, वो 2 कॉक्सा आगे एंटीरियरली ज्वाइन होते हैं वाया प्यूबिक सिम्फाइसिस। अभी हम बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट की। तो इसके लिए पहले मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा, तो ये लिख लो पहले। बात करते हैं हम लोग साइनोवियल जॉइंट की, या फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट, या फिर डायआर्थ्रोसिस। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? साइनोवियल जॉइंट होता है, वाह वेरी गुड। चलो अब मैं कुछ ड्रॉ करती हूँ, मेरे साथ ड्रॉ करना। 2 मिनट देना मेरे को खाली, पहले बना लूं उसके बाद समझाऊंगी। ऐसा हो तो साथ साथ ड्रॉ कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक बोन है, ये हमारा दूसरा बोन है। हर बोन के अंदर होता है बोन मैरो। ये बोन मैरो है, ये बोन मैरो है। ये जो ग्रीन कलर का है ये हमारा ऊपर वाला बोन है, और ये ग्रीन कलर का है ये हमारा नीचे वाला बोन है। ठीक है, 2 बोन है और 2 बोन के बीच में जो जॉइंट बन रहा है वो हमारा साइनोवियल जॉइंट है। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं वो पढ़ा रही हूँ, उसके नीचे जो ड्रॉ करूंगी वो साइनोवियल जॉइंट ही होगा। तो जो जॉइंट बन रहा है ये साइनोवियल जॉइंट, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। ये जॉइंट कवर होता है साइड में एक मेम्ब्रेन से। जॉइंट की पूरी कवरिंग होती है ये, जिसे हम लोग बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? साइनोवियल जॉइंट है तो साइनोवियल मेम्ब्रेन। ओके, जॉइंट पूरा ऐसे, ये जो दिख रहा है ये पूरा कवर है मेम्ब्रेन से, जिसे हम लोग बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन है तो अंदर एक कैविटी बन जाएगी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? साइनोवियल कैविटी, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है साइनोवियल फ्लूइड। कैविटी खाली क्यों रहेगी? उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होगा, विच इज नोन एज साइनोवियल फ्लूइड। उसके अलावा ये जो मैंने ऐसे रेलगाड़ी की पटरी बनाई है, ये हमारा दोनों बोन को कवर करेगा आर्टिकुलेटिंग पॉइंट पे। आर्टिकुलेटिंग पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट
जहाँ आर्टिकुलेटिंग सरफेस एक्चुअली जहां पर दो बोन एक साथ टच हो रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो यहाँ पर टच तो नहीं हो रहे पर एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, वो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। और वहीं पर जो बन रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिकुलर कार्टिलेज। मतलब articulating surface is covered by a cartilage which is known as articular cartilage। और लास्ट में ये जो मैंने बनाया ये खाली लिगामेंट है जो सपोर्ट कर रहा है जॉइंट को। अब ये जो मैंने साइनोवियल फ्लूइड बताया, ये साइनोवियल फ्लूइड के वेरियस फंक्शंस है। जैसे कि अब फ्लूइड है तो ये इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे तो वो बोन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। दूसरा एज अ शॉक एब्जॉर्बर, क्यों, वो कुशन की तरह एक्ट करेगा जॉइंट में, उसे मूवमेंट देगा और उसे स्टेबिलिटी भी देगा। ये किसके काम है, सारे साइनोवियल फ्लूइड के। न्यूट्रिएंट देगा दोनों बोन्स को, उसके अलावा क्योंकि ये फ्लूइड है तो एज अ कुशन एज अ पैड एक्ट करेगा, जिसकी वजह से झटका आए तो वो शॉक को एब्जॉर्ब करेगा, मूवमेंट देगा बोन को और स्टेबिलिटी भी देगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है साइनोवियल जॉइंट के बारे में। समझे इतना? रिपीट करती हूँ, साइनोवियल मेम्ब्रेन जिसके अंदर साइनोवियल कैविटी होगी, कैविटी खाली नहीं रहेगी तो उसके अंदर फ्लूइड होएगा जिसके फंक्शंस है ये सब, और एक एक्स्ट्रा है जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो आर्टिकुलर सरफेस के पास लगा रहेगा बोन के। डन। अभी हमें टोटल 6 टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, सबसे पहला जॉइंट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसा नाम है वैसा काम है कि एक जॉइंट जो होगा वो बॉल जैसा होगा, इधर एक बोन एक बोन जो होगा वो बॉल जैसा होगा, दूसरा बोन जो होगा वो एज अ सॉकेट या एज अ कप एक्ट करेगा। तो वो है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बॉल जैसा, ये कप जैसा। ये कहां पर होता है, ये होता है शोल्डर्स, शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट का मतलब जो ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला बना रहा है, ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ तो प्रीवियस वीडियो देख के आना। तो वो होता है शोल्डर जॉइंट। हिप जॉइंट क्या होता है, जो कॉक्सा और फीमर एसेटाब्युलम के पास जो अटैच कर रहा है, तो एसेटाब्युलम कैसा है, ऐसे कप जैसा है, और फीमर कैसा है, ऐसा बॉल जैसा उसका हेड है, तो वो आके अटैच करेगा एसिटाबुलम में। सेम शोल्डर जॉइंट कप जैसा जो है वो ग्लिनोइड कैविटी है, और बॉल जैसा ह्यूमरस का हेड है जो अटैच करेगा ग्लिनोइड कैविटी में, बनाएगा शोल्डर जॉइंट। इजीली मूवेबल, सबसे ज्यादा मूवेबल जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। ठीक है, एक जॉइंट हुआ खत्म। चिंता मत करो, अभी पहले सारे जॉइंट समझ लो, मैं याद आपको करवाऊंगी बाद में। दूसरा जॉइंट हमारा हिंज जॉइंट। अभी हिंज का मतलब क्या होता है, अब आपने कभी डोर्स देखे, डोर के जो कॉर्नर पे जो लगा होता है ना वो हिंज होता है। तो वो एज अ हिंज वो डोर अंदर और बाहर कैसे खुल सकता है, वैसे हिंज जॉइंट होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल एल्बो पे ऐसे मूवमेंट हो रही है कि एक ही डायरेक्शन में, सॉरी एक ही प्लेन में मूवमेंट हो सक रही है। जैसे दरवाजा के एक ही प्लेन में खुलेगा एक ही प्लेन में बंद होगा, वैसे ये हिंज मूवमेंट हमारी एक ही प्लेन में डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन इन वन प्लेन। एग्जाम्पल क्या है, एल्बो, ये तो मैंने बता दिया एल्बो जॉइंट। और दूसरा है नी जॉइंट। एल्बो जॉइंट किससे बनता है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये 3 बोन्स है। और नी जॉइंट किससे बनता है, फीमर, टिबिया, फिब्यूला और पटेला भी। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, एक बोन है वो कॉन्वेक्स होती है, दूसरी बोन होती है वो कॉनकेव होती है, ऐसे जॉइंट बनता है। ठीक है, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। ये हमारा हिंज जॉइंट है। 2 जॉइंट हो गए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो शोल्डर और हिप में होता है, हिप जॉइंट। दूसरा हिंज जॉइंट जो एल्बो और नी में होता है। तीसरा मैं बात करूंगी पाइवट जॉइंट की। पाइवट जॉइंट क्या होता है, रोटेशनल मूवमेंट करता है। इसका मतलब एक बोन ऐसा राउंडेड होगा और दूसरा बोन में ऐसे
जगह होगी कि यहाँ पर ऐसे मूवमेंट कर सके, ऐसे, समझ रहे हो? तो ये वाली मूवमेंट कहाँ पर होगी? इधर रेडियस और अल्ना के बीच में ऐसे ऐसे जो मूवमेंट कर सकते हो ना, वो पाइवट जॉइंट की वजह से होती है, तो वो रोटेशनल मूवमेंट। तो मैं एग्जाम्पल में क्या लिखूं? रेडियस और अल्ना के बीच में। दूसरा एक और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, आपको याद करना है। ऐसा रोटेशनल मूवमेंट कहाँ हो सकता है? ऐसे, नो मूवमेंट। और नो मूवमेंट कौन से बोन करते हैं? दो, एक एटलास और एक एक्सिस। ये आपको आना चाहिए, अच्छे से समझाया था मैंने, ठीक है? पाइवट जॉइंट डन। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? ग्लाइडिंग जॉइंट। अभी जैसा ना वैसा काम अगेन। ग्लाइडिंग है तो टू बोन्स विल ग्लाइड ओवर ईच अदर। ग्लाइड करने के लिए ऐसा स्ट्रेट होता है, दोनों बोन स्ट्रेट्स होते हैं। तो स्ट्रेट कौन कौन से बोन होते हैं? एक दूसरे के साथ मतलब स्ट्रेट जॉइंट बनाते हैं, तो वो होते हैं कार्पल और टार्सल्स। ये बनाते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। फिर एक स्पेशल जॉइंट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं सैडल जॉइंट। सैडल क्या होता है? जो घोड़ा होता है ना, उसके ऊपर जो हम बैठने के लिए वो नहीं लगाते, ऐसा अजीब सा जो दिखता है, वो अजीब सा तो नहीं बोलूंगी, वो होता है सैडल जॉइंट। तो वो कहाँ होता है? बिटवीन मेटाकार्पल ऑफ थंब। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सैडल सैडल नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये जो जॉइंट है ना, वो एक सैडल होता है और दूसरा कॉनकेव सरफेस होती है। एक सैडल डिप्रेशन होता है और दूसरा एक कॉनकेव सरफेस होती है। इस तरीके का जॉइंट बनता है किसमें? मेटाकार्पल ऑफ थंब एंड कार्पल। ये दो के बीच में जो जॉइंट बनता है दैट इज सैडल जॉइंट। ये एक इकलौता एग्जांपल है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लेना क्योंकि सैडल जॉइंट सिर्फ थंब में ही देखने मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या बचा? कॉन्डाइलॉइड जॉइंट या एलिप्सॉइडल जॉइंट या एंगुलर जॉइंट। ये किसमें होता है? ये रेडियस और कार्पल के बीच में होता है, बिटवीन रेडियस एंड कार्पल। अब मैं इसको याद करने का ना तरीका बताती हूँ आपको। इसको ना सीरीज में याद कर लो। ऊपर से लेके नीचे तक जो जॉइंट्स जा रहे हैं वो ऐसे सीरीज में जा रहे हैं। सबसे पहले शोल्डर जॉइंट, तो शोल्डर बॉल एंड सॉकेट होगा। सेम नीचे हिप में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा जॉइंट क्या है? यहाँ पे एट द लेवल ऑफ एल्बो। जैसे जैसे मूवमेंट होती जा रही है वैसे वैसे। तो एल्बो में हिंज जॉइंट होता है जो दरवाजे से हमने याद किया। सेम अगर एल्बो है तो नीचे नी जॉइंट भी होगा जो हिंज जॉइंट होगा। फिर दूसरा उसके तुरंत नीचे यहाँ दो बोन आते हैं रेडियस अल्ना, जो पाइवट जॉइंट करेंगे, तो जो रोटेटिंग मूवमेंट करेंगे। तो ऐसी और कहाँ होती है? एटलास और एक्सिस में होती है। फिर उससे नीचे आए तो यहाँ पे कार्पल्स है। कार्पल्स क्या करेंगे? ग्लाइडिंग ज्वाइन करेंगे। तो अभी कार्पल्स बोला तो टार्सल क्यों छोड़ना? तो टार्सल भी ग्लाइडिंग ज्वाइन करेंगे। एक स्पेशल ज्वाइंट है जो यहाँ पर थंब में है विच इज सैडल ज्वाइंट। और लास्ट एक एक्स्ट्रा है जो आपको याद रखना है, रेडियस और अल्ना के बीच में, रेडियस और कार्पल के बीच में सॉरी, जो ज्वाइंट है वो एलिप्सॉइडल ज्वाइंट है। वो क्यों एलिप्सॉइडल बोलते हैं? क्योंकि एक है उसका, एक तो ओवल होगा और दूसरा कॉनकेव एंड एलिप्सॉइडल होगा। ओवल और कॉन्वेक्स, एलिप्सॉइडल और कॉनकेव, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं एलिप्सॉइडल जॉइंट या फिर इसको कॉन्डाइलॉइड जॉइंट भी बोलते हैं। अगर मुझे इमेजेस मिलेगी अच्छी तो फिर मैं इसके साथ जैसे जैसे पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे मैं डिस्प्ले करती जाऊंगी। ठीक है, वापस एक बार रिवाइज कर रहे हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर और हिप में, हिंज जॉइंट एल्बो और नी में। उसके बाद क्या आता है? पाइवट जॉइंट जो रेडियस अल्ना एटलास एक्सिस में। उसके बाद आता है कार्पल्स और टार्सल्स में ग्लाइडिंग जॉइंट। उसके बाद सैडल जॉइंट थंब में। और लास्ट रेडियस और कार्पल के बीच में एलिप्सॉइडल जॉइंट। दैट्स इट। ये सारे के सारे साइनोवियल जॉइंट है विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो आपको आने चाहिए। तो इसे याद कर लो और इसी सीरीज में याद करो तो ज्यादा इजी पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे लिवर सिस्टम के बारे में, जो आई अज्यूम आपको मुझसे ज्यादा आता है। तो 3 क्लास होता है, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 लिवर। ठीक है, बना लो।
तो इसे मैंने कैसे याद किया था मैं आपको वो बता देती हूँ, अगर आपको वैसे याद करना है तो करो। एक चीज आपको याद रखनी है, दैट इज FLE। सेंटर पॉइंट्स हमें पता चल गए FL और E। उसके बाद इसमें सेकंड वाला है तो इसमें पूरा ऐसे ही आएगा FLE, यही याद रखना है FLE और वैसे ही करना है। E खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट चालू होगा तो FLE ऐसा। इसमें खाली ऐसा है F के बाद यहाँ L आना चाहिए, पर नहीं, ऐसा नहीं, इधर E है और इधर L है। अगेन F इज फल्क्रम, L इज लोड और E इज एफर्ट। ओके, FLE सेकंड में तो FLE सीधा जा रहा है, यहाँ पे E इधर खत्म हुआ तो नया F इधर, L और E, इसमें F के बाद इधर L आना चाहिए था, पर फर्स्ट वाला जो है वो उल्टा है, इधर E और इधर L। तो ये तो आपको पता है और ये मुझे पता है कि आपको पता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट वो है जो मैं अब बताऊंगी आपको। इसके एग्जाम्पल्स हमारी बॉडी में क्लास 1 लिवर, क्लास 2 लिवर, क्लास 3 लिवर कहाँ पे? तो जो जॉइंट्स है ना वो मैं आपको बता चुकी हूँ, इट विल एक्ट एज अ फल्क्रम। जॉइंट कैसा एक्ट करते हैं? एज अ फल्क्रम। तो यहाँ पर तीनों जगह एज फल्क्रम में कोई जॉइंट होगा और लिवर सिस्टम की तरह एक्ट करेंगे हमारे बोन्स। तो वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है वो पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा मूवमेंट फेस की। फेस तो ठीक है, नहीं दिख रहा, ऐसे समझ जाओ। तो फर्स्ट जो जॉइंट है हमारा यहाँ पर फल्क्रम, दैट इज एटलांटो-ऑक्सीपिटल जॉइंट। दिस इज द फल्क्रम। तो क्या करता है एटलांटो-ऑक्सीपिटल जॉइंट? यस मूवमेंट कर रहा है। तो यस मूवमेंट करने के लिए फल्क्रम तो ये रहा, एफर्ट किसको लगाना पड़ रहा है? नेक मसल्स को एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो एफर्ट ये रहा, और लोड हमारा फेस है जो उसको पकड़ के चल रहा है। तो ये आया लोड, फल्क्रम और एफर्ट। पहला एग्जांपल डन। क्या है ये? एटलांटो-ऑक्सीपिटल जॉइंट के वहां पे फल्क्रम। दूसरा एग्जांपल है जब हम हमारे टिप टोज पे खड़े होते हैं। तो जब टो पे खड़े हैं तो ये हमारा पैर है, तो थोड़ा समझ जाना है, ऐसे इतना सीरियसली मत लेना। तो टोज पे खड़े हो रहे हैं तो वो है हमारा फल्क्रम, टोज हमारा फल्क्रम है। कौन एफर्ट लगा रहा है? जो हमारे काफ मसल्स है, खड़े होके देखो तो काफ मसल्स है जो एफर्ट लगा रहे हैं हमें टिप टोज में खड़े होने के लिए। और किसको खड़ा करना है? हमारा लोड क्या है? हमारी बॉडी, हमारे पैर, ये हमारा लोड है। तो FLE सीरीज में गया, फल्क्रम हमारे टोज है, लोड हमारा बॉडी या हमारा पैर है, और एफर्ट कौन लगा रहा है? काफ मसल्स लगा रहे हैं। तीसरा क्लास 3 जॉइंट क्या होता है? एल्बो जॉइंट। ये हाथ है हमारा, ये हमारा फल्क्रम है, एल्बो जॉइंट। एफर्ट कौन लगा रहा है? हमारे बाइसेप मसल्स का अटैचमेंट, तो यहां पर है एफर्ट। नहीं तो ऐसे तो अटैचमेंट नहीं तो बाइसेप का अगर एफर्ट होता तो यहां पर ही आ जाता, जो गलत होता, इसलिए अटैचमेंट ऑफ बाइसेप का एफर्ट है। और लोड कहाँ पे है? हमारा हाथ है जिसे हमें उठाना है, तो ये हमारा लोड है जो कि क्या है? हमारे हैंड्स। डन। देखो LEF तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है इसमें कि 3 लिवर्स हैं हमारे पास, नहीं है याद नहीं रखना, हर लिवर का एग्जांपल याद रखना है कि इसमें फल्क्रम क्या? एटलांटो-ऑक्सीपिटल जॉइंट यस मूवमेंट कर रहा है, इसमें हम टिप टोज पे खड़े हो रहे हैं जिसमें फल्क्रम टोज है, काफ मसल एफर्ट लगा रहे हैं, और इसमें हमारा एल्बो जॉइंट फल्क्रम है जो ऐसी वाली मूवमेंट कर रहा है, और एफर्ट कौन लगा रहा है? अटैचमेंट ऑफ बाइसेप्स। ठीक है, ये तीनों लिवर सिस्टम है जो जॉइंट्स एज अ लिवर सिस्टम एक्ट कर रहे हैं, वो एज अ फल्क्रम एक्ट कर रहा है। एक्चुअली लिवर सिस्टम तो पूरी की पूरी बोन्स भी कर रही है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं एक लास्ट टॉपिक, दैट इज फ्रैक्चर। हेडिंग लगाओ, फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर तो वैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर मैं आपको 4 बताऊंगी, वही याद रखना है आपको। ठीक है, फ्रैक्चर का क्लासिफिकेशन करने जाओगे तो बहुत सारा है, पर वो सब नहीं करना। सिंपल,
या क्लोज्ड। दूसरा कंपाउंड या ओपन, जिसके बारे में शायद आपको पहले से पता होगा, सिंपल और कंपाउंड पता होता है। फिर कम्युनिकेटेड और ग्रीन स्टिक। ओके, सिंपल फ्रैक्चर, सबसे पहले तो फ्रैक्चर होता क्या है? फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। मतलब हमारी हड्डी टूट गई, सिंपल, दैट इज फ्रैक्चर। ये तो सबको पता है कि जो बोन की कंटिन्यूटी है उसमें बीच में ब्रेक हो गया यानी बोन टूट गया, तो दैट इज फ्रैक्चर। तो सिंपल फ्रैक्चर क्या होता है कि ठीक है जो कंटिन्यूटी है वो टूट गई और डैमेज टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। ऑफ कोर्स अगर बोन टूट रहा है, ये ऐसा बोन था पहले, अगर वो ऐसे थोड़ा टूट रहा है तो आसपास स्ट्रक्चर पे भी थोड़ा अफेक्ट आएगा, है ना, लग रहा है तो भी इफेक्ट तो आएगा ना, डैमेज तो होगा। पर ये क्लोज्ड है, यहाँ पर ये हमारा हाथ है फॉर एन एग्जांपल, ये ह्यूमरस है तो ये क्लोज्ड फ्रैक्चर है। कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर क्या होता है? ये है हमारा फ्रैक्चर, बोन था उसका फ्रैक्चर हुआ तो ये बोन ऐसे बाहर आ गया, तो पेनिट्रेट थ्रू द स्किन, मतलब बाहर भी दिख रहा है, स्किन को भी डैमेज हुआ है, स्किन पे भी वुंड्स आए, दैट इज कंपाउंड फ्रैक्चर या फिर ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं उसको। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर का मतलब कि एक बोन सिर्फ दो हिस्सों में नहीं, उसके मोर देन 2 फ्रैगमेंट्स बने। जैसे ये बोन है हमारा तो इसका ऐसे बहुत सारे अगर बोन के टुकड़े हो गए हैं तो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का मतलब क्या है कि बोन टूटा तो है पर लेकिन है ना वो एक दूसरे से अलग नहीं हुआ है, जो बोन में ब्रेक आया है पर वो एक दूसरे के साथ जॉइंट है अभी भी, दैट इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, 4 टाइप ऑफ फ्रैक्चर आपको याद रखने हैं। अब मैं क्विक रिकैप करवा दूं आपको आज के लेक्चर में क्या क्या किया हमने। जॉइंट्स के जो 3 टाइप के होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस क्या होता है? कोलेजन फाइबर्स होते हैं जिसमें सूचर्स में प्रेजेंट होता है और कॉम्फोसिस में। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वर्टिब्रल डिस्क के बीच में होता है, स्टर्नम रिब्स के बीच में होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में होता है। और साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल कैविटी होती है, साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसके अंदर, और साइड में साइनोवियल मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, दो बोन के आर्टिकुलर सरफेस पे आर्टिकुलर कार्टिलेज भी लगा हुआ होता है। और साइनोवियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? उसमें कुशन की तरह एक्ट करता है, मूवमेंट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट देता है दोनों बोन्स को। कितने टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है हमारे पास? 6 टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। सबसे पहला कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर और हिप के लिए। दूसरा है हमारे पास हिंज जॉइंट, एल्बो और नी के लिए। तीसरा है हमारे पास पाइवट जॉइंट, रेडियस अल्ना और एटलांटो एक्सियल जॉइंट के लिए, नो जॉइंट जो करता है। उसके बाद है हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट, कार्पल्स और टार्सल के लिए। उसके बाद हमारे पास है सैडल जॉइंट फॉर थंब, मेटाकार्पल ऑफ थंब एंड कार्पल में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एलिप्सोइडल और कॉन्डाइलॉइड जॉइंट जो रेडियस और कार्पल के बीच में है। ये सारे टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। उसके बाद हमने क्या किया? लिवर सिस्टम किया। 3 क्लासेस ऑफ लिवर है, 1, 2, 3, जिसमें फर्स्ट क्लास का एग्जांपल है हमारा जिसमें फल्क्रम एटलांट ऑक्सीपिटल जॉइंट होता है जो यस मूवमेंट करता है। दूसरा जो लिवर है वो जब हम टिप टो पे खड़े होते हैं काफ मसल्स के एफर्ट के थ्रू, दैट इज हमारा सेकंड क्लास ऑफ लिवर। थर्ड क्लास ऑफ लिवर जो है वो हमारा एल्बो की मूवमेंट है, दैट इज थर्ड क्लास ऑफ लिवर। फिर हम लोग ने 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर किए, सिंपल, कंपाउंड, कम्युनिकेटेड और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। सिंपल यानी ब्रेक थ्रू होगी फ्रैक्चर में और सराउंडिंग टिश्यू डैमेज होंगे। कंपाउंड में पूरा स्किन के थ्रू पेनिट्रेशन हो जाएगा। कम्युनिकेटेड में मोर देन 2 फ्रैगमेंट्स बनेंगे और ग्रीन स्टिक में ब्रेक तो होगा बोन पर लेकिन एक दूसरे के साथ उसका कांटेक्ट नहीं टूटेगा, दोनों जॉइंट रहेंगे एक साथ। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है, 2 मिनट में पूरा मैंने कंपाइल कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हमारे सारे स्केलेटल सिस्टम के और फिर इस लेक्चर को पूरा, इस चैप्टर को पूरा रैप अप कर देंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।